हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। लास्ट में हम लोगों ने थॉर्नडाइक के बारे में चर्चा की थी और आंसर राइटिंग की थी। आज हमारा टॉपिक है कोहलर के सूज का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं साथ हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मतलब काम आने वाला टॉपिक है। और जब हम एक बार समझ लेते हैं कोई चीज़, तो हमेशा जब तक हम एग्ज़ाम तो देंगे ही देंगे, हमेशा काम आएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं। क्या है ये सिद्धांत? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, जब भी कोई सिद्धांत आता है तो पहले आप जान लीजिए कि उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है। तो प्रतिपादन करता कौन है? गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक वुल्फगैंग कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, सूझ का सिद्धांत इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, गेस्टल्टवादी ने किया था तो गेस्टल्टवाद का सिद्धांत कहते हैं, पूर्णाकार पूर्व आकृति का सिद्धांत कहते हैं। अब तो ये बात हो गई किस किस नामों से जाना जाता है, इससे हम परिचित हो गए। अब ये आता है दूसरा क्वेश्चन कि है क्या सूझ का सिद्धांत और सूझ क्या है। जब भी सूझ की बात आएगी या संज्ञान की बात आएगी तो इसका मतलब हम पहले बता दें, एक बार संज्ञान वाला लेक्चर था, जहाँ भी संज्ञान की बात आती है तो संज्ञान का मतलब विवेक का प्रयोग होने लगा है। मतलब वो अपने विवेक का प्रयोग करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वही है सूझ का सिद्धांत। और सूझ जो होती है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, अचानक आती है। विवेक विकसित हो चुका है, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो किसका प्रयोग करेगा? वो अपने विवेक का प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं कि थॉर्नडाइक की तरह वो कई गलतियां करेगा, उस गलती से सीखेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है? सूझ का, विवेक का प्रयोग है। तो ये मोटे तौर पे क्लियर हो गया है क्या चीज़। अब हम यहाँ देखेंगे सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या पूर्ण आकार सिद्धांत या समग्र आकृति संपूर्ण सिद्धांत आदि के नामों से जाना जाता है। और यह सिद्धांत का उद्भव कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स वर्धमान, प्रयोगकर्ता कोहलर तथा उनके सहयोगी कुर्टकोफ है। दोस्तों मैं बता दूँ, ये आपको इसकी नोट्स आपको मेरे टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसलिए अभी हम समझ लेते हैं और नोट्स के लिए आप वहाँ पे देख लीजिएगा। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण या पूर्णाकृति। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसे गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है, के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और उसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण होता है। इसका मतलब यही है कि कोई समस्या आ गई तो उस समस्या को संपूर्ण रूप से देखो। ये नहीं कि कोई समस्या है तो उसके कई पार्ट कर दो तब उसको देखो, नहीं, पूरे समस्याओं को एक साथ देखो। यहाँ पे वर्धमान ने एक डिफिनीशन भी दी है। इस डिफिनीशन भी बड़ी अच्छी है, देखिएगा। संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा होता है। यानी कोई चीज़ है एक साथ, उसको कई खंड में कर दें और कई खंड को जोड़ दें तो भी जो जुड़ा हुआ खंड है, कई खंड को जोड़ना छोटा हो जाएगा, लेकिन जो संपूर्ण है वो बड़ा हो जाएगा। यही है कि संपूर्ण बड़ा है और खंडों का योग छोटा है। इसी को डिफिनीशन में कितने अच्छे तरीके से मतलब कि बनाया गया है। संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा है। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द सम वन इज पार्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। गेस्टाल्टवाद के समर्थकों का यह कहना कि विघ्न पैदा होने पर प्रत्यक्षीकरण के प्रारूप के प्रति की गई प्रतिक्रिया वातावरण में निहित उसके उत्तेजक दशाओं पर निर्भर रहती है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग पहले इसको एक बार, तो हम समझा दे रहे हैं। हम इस नवीन बात को नई समग्र आकृति की रचना करके सीखते हैं। इसका कहने का मतलब, यदि कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम लोग जो प्रतिक्रिया करते हैं, वो प्रतिक्रिया जो है वातावरण की जो परिस्थिति है उस पर निर्भर करती है। मतलब हमारे पास जो संसाधन है, हम लोग कोई समस्या आई तो उसी संसाधन से तो हल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम बाहर से कुछ सोचने लगें। ठीक है, हमारे पास हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
और कोई वहाँ पर कोई हल आया और मेरी एक पेन की रिफ़िल ख़त्म हो गई मान लीजिए, हाँ, तो मेरे पास दूसरे पेन की रिफ़िल है, तो मेरी ये समस्या है कि इसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई तो दूसरी पेन निकालनी। एक छोटे तौर पे एक एग्जाम्पल है, मतलब मेरे पास परिस्थिति जो थी कि तुम्हारे पास देखो दूसरी पेन है, या फिर जैसे हमें ब्लू से लिखना है और ब्लू की रिफ़िल ख़त्म हो गई, एग्जामिनेशन है और मेरे पास ब्लैक पेन है, तो हमारे तो यही कहेगी कि परिस्थिति है कि हम ब्लैक पेन से उठा के यदि लिखना अलाउ है तो हम लिख देंगे। वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि कोई समस्या आती है और हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं तो जो प्रतिक्रिया होती है वो वातावरण की दशाओं पर निर्भर करती है और हल भी वातावरण की दशाओं पर निर्भर करता है। ये देखिए किताबी लैंग्वेज है, और किताबी लैंग्वेज और अपनी, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ हम कितना कह दें 70% तो कह सकते हैं कि किताबी लैंग्वेज में हर बच्चा नहीं लिख पाता है, और जो समझा वही कापी पे लिखाता है। तो फिर आप समझ लीजिए यही कि कोई समस्या आई और परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में जो सबसे अच्छा होगा उस समस्या को हल करने के लिए वही प्रतिक्रिया हम देते हैं। अब आपको आप किस तरह लिखेंगे, अपने शब्दों में आपको इसी बात को लिखना है। आगे चलेंगे, आगे प्रयोग हम करेंगे। प्रयोग क्या है, एक डिफिनीसन दे सकते हैं गुड के अनुसार, क्योंकि डिफिनीसन से एग्जामिनर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित या तात्कालिक ज्ञान है। अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित या तात्कालिक ज्ञान है। देखिए दोस्तों, ये जो डिफिनीसन होती है इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, तो थोड़ी मेहनत कर लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन जो एग्ज़ामिनर होता है वो डिफिनीसन ज़रूर देखता है और ये समझ में आता है कि बच्चे ने मेहनत की है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हर की डिफिनीसन लिखना ना इतना आसान नहीं होता है याद करके। अभी तो ये एक टॉपिक है, लेकिन जब कई टॉपिक हो जाता है और सबकी याद करना, ये पहले से जो बच्चे किए रहते हैं वही अच्छा कर पाते हैं। अब हम प्रयोग देखेंगे। प्रयोग क्या है, कोहलर के द्वारा चिंपैंजी वनमानुषों में अनेक प्रयोग किए गए। ये कब किया गया, तो 1913 से 1918 में किनारी द्वीप में यह प्रयोग किया गया। उन चिंपैंजियों में सुल्तान नाम का चिंपैंजी अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, ये प्रयोग किस पर किया गया, चिंपैंजी पर। कई चिंपैंजी थे और उस चिंपैंजी में सबसे बुद्धिमान सुल्तान था। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, सुल्तान पे किया था। बॉक्स संबंधी प्रयोग क्या था, इस प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी को क्या किया, पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाद क्या किया, केले का गुच्छा छत पर लटका दिया। अब एक उसकी छत पर जहाँ पे बंद किया गया था, अब हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो उछल कर भी चिंपैंजी तो जो था वो उसको नहीं पा रहा था और उसको खाना था केला। फिर क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, इधर उधर देखा, उछला, कुछ नहीं कर पाया। और कमरे में उसने क्या किया था, कोहलर ने कई बॉक्स रख दिए थे। फिर वो देखता इधर उधर, कुछ नहीं कर पाता। वो अचानक उसकी दृष्टि खाली बॉक्स पर जाती है। वो क्या करता है, गुच्छे के नीचे एक बॉक्स लाता है, बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स लगाता है और उसके ऊपर चढ़ता है और चढ़ के केले का गुच्छा प्राप्त कर लेता है। अब प्रॉब्लम थी उसकी केला प्राप्त करना, परिस्थिति उसकी क्या थी, जो बॉक्स था कमरे का। अब सूझ क्या आई उसकी, इनसाइट उसकी क्या थी, सूझ उसकी यही थी कि वो डिब्बा एक के ऊपर एक लगाया और उसने केला प्राप्त कर लिया। परिस्थिति आपको पता है, सूझ अचानक उसकी आ गई। ठीक है, क्योंकि वो बुद्धिमान था। बुद्धिमान का मतलब उसके पास विवेक था, विवेक का प्रयोग किया, यही उनकी प्रॉब्लम थी, ऐसे ही उनका हल निकला। सूझ क्या है, सूझ अचानक आती है, इसी को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। आप एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट हमने पूरा आपको बता दिया क्या था, उनका प्रयोग क्या था। ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में भी मिल जाएगी और एक बार समझ के हम अपनी ही लैंग्वेज में लिख पाएंगे। हाँ, डिफिनीसन हमको उन्हीं की लैंग्वेज में लिखनी है और समझ जाएंगे तो लिखना आसान हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।